एमएसपी को कानून नहीं बना रहे। कानून नहीं बना तो वो रेट कानून तो आंदोलन हो गया बीच में किसानों का। हॉस्पिटल बन रहा है वो केंद्र सरकार की देन है। हॉस्पिटल केंद्र सरकार की देन है, एम्स बन रहा है एम्स नहीं बन रहा है, तो हॉस्पिटल पीएससी केंद्र सरकार थोड़ी दे। नहीं, केंद्र सरकार की उसमें है। बाकी उन्होंने पंचायत में आज तक कोई एंट्री नहीं की है। सुवेदानंद जी आज आए है कि नहीं? तो इसलिए कि आप शिकायत करें कब? हाँ करे कब? जाने के लिए यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं 2,000 रुपये लगते हैं। फिर वो हम जैसे हमारे को 10 बजे का टाइम देंगे, 8 बजे निकल जाएंगे। लोक सभा चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी लोगों को ये है कि राम मंदिर बन गया। लोगों को मंदिर पसंद है, धर्म है, हिंदू मुस्लिम पसंद है, पाकिस्तान पसंद है, बांग्लादेश पसंद है, और सिस्टम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम हैं धोद विधानसभा क्षेत्र में, जहां गांव शाहपुरा में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती का जनसंपर्क जारी है और इस वक्त उनके साथ इस सभा में धोद के विधायक गोवर्धन वर्मा भी हैं। तो आइए सुनते हैं क्या ये जनता से कहते हैं और जनता क्या इनके बारे में कहती है। मैंने मेरे 10 साल का हिसाब किताब आपके हाथ में लिखित में दे दिया है। कोई दूसरे नेता भी आकर के बताए पार्टियों के कि तुम्हारी 10 साल में तुम्हारी क्या उपलब्धि थी। तुम्हारे 4 हमारे माननीय कॉमरेड अपराराम जी 4 बार एमएलए रहे। वो एमएलए लेवल की एक उपलब्धि बता दें कि मैं एमएलए रहा और उस समय मैंने इस क्षेत्र को ये उपलब्धि दी। केवल धरना प्रदर्शन के सिवाय अगर उन्होंने क्षेत्र को कुछ दिया हो तो बताएं। दिल्ली जाकर के धरना देना कोई डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है। आपको नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर जी, आप बताओ, आपके पिछले 10 साल का माइन कसो कार्यकाल रहे हो सांसद सुमेधानंद सरस्वती के दौरान। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में तो इनका कोई ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के आधार पे राजस्थान के इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने रेलवे की और की जो व्यवस्था की है, बड़ी योजनाओं में ध्यान दिया है। उसके लिए उनके लिए मैं आभार मानते हैं, लेकिन गाँव की तरफ उतना उनका ध्यान नहीं गया है। पिछले 10 साल में आए कभी सांसद आपके यहाँ से? नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं आए। नहीं तो ये भी तो कर ही सकते भाई, अपने क्षेत्र के बारे में ये भी जान। अभी तक आए नहीं है, लेकिन हमारे को कोई नहीं है। जहाँ भी कार्यालय में गए हैं हमारे से मिले हैं, हमारे जो काम हुए हैं उनको हमारे ने कामों को सुना है, लेकिन उनका ग्रामीण क्षेत्र में दौरा बहुत कम रहा है। तो मतलब कोई काम ऐसा है जो आप उनके पास लेकर गए जो आपका काम हुआ? संतुष्ट है। पानी की समस्या मेन समस्या है, पीने के पानी की, सिंचाई की? पीने के पानी की। अच्छा, तो ये समस्या मतलब कितने लंबे टाइम से है? ये लगभग मानो 10 साल के 5 साल हो गए रेगुलर। 5 साल। तो पहले यहाँ पे विधायक भी थे, अब फिर से गोवर्धन वर्मा विधायक है। दिया है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी जैसे मीटिंग हुई उसमें भी बात हुई पानी के बारे में, तो क्या लगता है अब आने वाले 5 साल में? आशा पे सब जीते हैं सर। के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। आशा पे जीते हैं। अब की बार देखते हैं, तो 2.5 साल का आश्वासन दिया, 2.5 साल में पूरा होगा तो उनको धन्यवाद ज्ञापन देंगे, नहीं काम में नहीं आने देंगे। आपके क्षेत्र में कैसे काम हुए 10 साल में? काम 10 सालों में बहुत बढ़िया हुआ है और माने मोदी चाहे कोई एक दो काम बता दीजिए जो 10 साल काम में। घना ही है। एनआरसी लागू हुई है, 3 नहीं तलाक नहीं यार, शाहपुरा आपके क्षेत्र में बात कर रहा हूं। में एक हॉस्पिटल बन रहा है वो केंद्र सरकार की देन है। हॉस्पिटल केंद्र सरकार की देन है, एम्स बन रहा है एम्स नहीं बन रहा है, तो हॉस्पिटल पीएससी केंद्र सरकार थोड़ी नहीं, केंद्र सरकार की उसमें है। ये तो राजस्थान सरकार देती होगी। नहीं, राजस्थान सरकार भी देती है और केंद्र सरकार भी देती है। अच्छा, तो राजस्थान सरकार देती है तो राजस्थान सरकार को ही दे दीजिए उसका पीएचसी का क्रेडिट तो। नहीं, उसका नहीं है। चलिए, क्या सेंटर में आपको क्या चाहिए? मोदी सरकार मोदी चाहिए? चाहिए, क्यों चाहिए? बस मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन की है? बात 400 पार। 400 पार करके क्या करेंगे? सरकार तो 272 में बन जाती है। 272 नहीं, उससे ऊपर जाएगा आंकड़ा। क्या करेंगे तो क्या? वो तो मोदी जाने क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, आपके लिए क्या काम हुए हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, आपकी वाइफ पंचायत समिति सदस्य बीजेपी से? वाइफ है, मैं थोड़ी हूँ। परिवार में तो है ही बीजेपी का मतलब, तो इसलिए आपको मोदी सरकार अच्छी दिखती है कि भाई आपकी वाइफ बीजेपी पंचायत समिति सदस्य है। तो आपकी वाइफ ने अपने कार्यकाल में कुछ अच्छी चीजें करी है? जी करवाई है। क्या करवाई है? 2 ट्यूबवेल करवाई है, टंकी करवाई है, पास का गांव है बानीपुरा, उसमें 1 ट्यूबवेल करवाई है, करवाए काम। आपने अपनी वाइफ के काम गिना दिए, लेकिन आप सांसद के काम नहीं गिना पाए 10 साल में। नहीं, सांसद जी के तो क्या है कि अब राज चेंज हुआ है, इतने 5 साल तो तो सांसद तो 10 साल से, उससे पहले वसुंधरा सरकार थी 5 साल।
5 साल थी तो 5 साल के जो सरपंच थे उनको पता है क्या क्या लाए हैं उस टाइम में, तो उनको पता नहीं है। नहीं, सांसद क्या लाए, सरपंच नहीं, सांसद क्या लाए? आपसे कर लिए बात। ये बात मैं पूछो सांसद क्या लाए? सांसद ने 10 साल में आपको क्या दिया? कुछ ही मतलब नहीं है, हमें मोदी जी से मतलब अच्छा, सांसद कोई भी हो, उससे फर्क नहीं है, पड़ता, मोदी जी से मतलब। सरकार मोदी आनी चाहिए। मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं? उपलब्धि है, आज जाओ बाहर विदेश में जाओ, जो बाहर रहते हैं उनसे पूछो, जो फौजी है उनसे पूछो, जो अयोध्या के जाके आए हैं उनसे पूछो। 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, आप कह रहे हैं बाहर जाओ विदेश में जाओ तो पूछे। नहीं 80 करोड़ तो कैसे उनकी जाए? योजना है। हाँ, तो योजना इसीलिए तो है ना, क्योंकि योजना बनानी पड़ी है। लोगों को लगता है, सरकार को लगता है कि ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है, वरना ये अपना पेट भी किससे भरेंगे? नहीं, वो 80 करोड़ दे रहे हैं, बढ़िया है। 80 करोड़ को राशन देना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात है कि इतने लोग देश में राशन अपना खरीद नहीं पा रहे हैं, पीएम किसान निधि से पैसे मिल रहे हैं। पर किसानों के लिए एमएसपी नहीं दे रहे। एमएसपी तो देखो अब दे रहे हैं। एमएसपी को कानून नहीं बना रहे। वो एक भाई बता रहा था कि 5600 एमएसपी है चने की और मेरा 6200 बिक रहा है, ऊपर बिक रहा है खुले मार्केट में, तो मैं बेचूंगा। हाँ, इसीलिए एमएसपी का कानून जरूरी है, तो ताकि MSP तो हर नीचे फसल ले- पे, MSP तो ताकि नीचे ले रही है ना। इसीलिए एमएसपी जरूरी है ताकि हर फसल, हर किसान की हर जगह पे अच्छे दामों में बिके और किसान को फायदा मिले, ताकि किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लागू नहीं करनी पड़े। तो वो एमएसपी देने में कहाँ दिक्कत है? इतने किसान मांग तो रहे हैं। देखो अब वहाँ की संसदीय बोर्ड वो फैसले वो लेंगे, हमारा काम है यहाँ से जिता के भेजना। हम 400 पार आ जाएंगे तब तो ले लेंगे फिर एमएसपी वाला। बिल्कुल, जो उनको वो जाने, हम तो जिता के भेज देंगे। इतनी सरकार की क्या ताकत है कि वो पूरे विश्व अपने इंडिया का माल खरीद सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जैसे सरकार अगर पूरा माल एमएसपी पे ले लेगी तो ओपन मार्केट वाले व्यापारी क्या करेंगे? किसने कहा सरकार ले लेगी एमएसपी? एमएसपी कानून लागू करना है। एमएसपी कानून तो जो रेट है उनको तय कर रखी है, उनका नियम पालन हो रहा है। अगर किसान के एमएसपी रेट में, एमएसपी में जाके माल बिकता है तो उस रेट में बिकता है, अगर ऊपर रेट में जाता है तो फिर मार्केट में बिकता है। इसीलिए तो एमएसपी चाहिए होती है। हाँ, तो एमएसपी तो कर रखा है, अभी नहीं है। मैं सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहले एक चीज बताइए, आपने कहा कि एमएसपी अगर कर देगी तो सरकार को सारा माल खरीदना पड़ेगा, ये कौन सी गणित है? गणित तो पूरा माल नहीं एमएसपी तो बहुत सारी फसलों पे अभी भी है, लेकिन सिर्फ 6% जो फसल है, जो 6% फसल है, सिर्फ वही एमएसपी पे खरीदी जा रही है। 94% फसल नहीं खरीदी जा रही। 94 फसल नहीं खरीदी जाएगी। सब जो भी छोटी मोटी फसलें हैं उन पे एमएसपी सब पे कंट्रोल नहीं होगा, है कि नहीं? जो मुख्य फसल है उन पे एमएसपी सरकार ने तय कर रखी है। एमएसपी को कानून नहीं बना। कानून नहीं बना तो वो रेट, कानून तो आंदोलन हो गया बीच में किसानों का। तो आंदोलन इसलिए तो करना पड़ा कि एमएसपी पर कानून बनाया नहीं। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने वादा किया था इसका। लागू ही नहीं करने दिए उन्होंने। अब सरकार को रोक लेंगे, अब हमारी ग्राम पंचायत है। जैसे सरकार ने किसानों को रोका, जैसे सरकार ने किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोका, वैसे क्या आपको लगता है किसानों ने मोदी सरकार को रोक लिया एमएसपी लागू करने से? नहीं। तो राजस्थान की सरकार, राजस्थान के किसान देते कहाँ हैं? अपने ग्राम पंचायत से कितने एमएसपी पे टोकन कटाए हैं अपने? क्या जो अपने यहाँ लागू है टोकन, जिसको केंद्र बना रखा है, यहाँ पे दूसरे के टोकन कट रहे हैं। अपने किसान तो सो रहे हैं, ग्रामीण किसान तो सो रहे हैं, अपने 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 टोकन तो कट ही नहीं रहे। अपने जहाँ सेंटर बना रखा है, अब ये एमएससी कर रहे हैं। एमएससी का अभी कम से कम कोटा रखा हुआ 500 कुंटल का। 500 कुंटल सरसों हमारे गांव का जो सेंटर है उसकी जानी चाहिए, उसके तो उसको ग्राहक ही नहीं मिल रहे। वो कोटा टोकन में उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे मेरा पहचान का जो मिल गया उसको टोकन दे दिया, यहाँ का जो किसान नहीं है उनको गारंटी नहीं है। वो अपनी पार्टीबाजी में, अभी भी पार्टीबाजी हो रही है। तो हम तो सुने मोदी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार लोकल लेवल पे सब हो रहा है। मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार है? मतलब मोदी के टाइम पे भी भ्रष्टाचार तो हो रहा है ना, हो रहा है। 1000 कोई रोकने वाला नहीं है। आप कुछ कह रहे थे क्या? आपको एमएसपी बोल रहा का हूँ सर जी, एमएसपी गारंटी बता रहे हैं ना, इसमें मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरी सरसों 3 साल से 150 कुंटल मेरे घर पे पड़ी है। अभी फिलहाल जो टोकन कटे ना 2 घंटे के टाइम में फिनिश पूरी दौद पंचायत समिति का था। तब मैं क्या करूँ ये बताओ? तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ कि आप यहाँ के किसान होते हुए भी आप एमएसपी पे अपनी फसल बेच नहीं पा रहे? अब आप ही देख लो सर जी, 2 घंटे में पूरे हो गए तो वो बीच में जो बिचावले हैं वो खा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो वही है ना, जो किसान फसल नहीं बा रहा है उसके टोकन कटा हुआ है। अच्छा, जो रियल किसान है वो बैठा है।
तो इसके लिए आपने कोई अधिकारियों से या कहीं किसी जनप्रतिनिधि से इस बारे में आपने बात करी? क्या बात करी है बताओ। जनप्रतिनिधि हम इसलिए चुनते ताकि हमारी इस तरह की सिस्टम की जो समस्या यहाँ है पे तो वो हम पहले उनके वो सामने पट्टी बैठ देते हैं ना ना, सबको लाभ मिल रहा है, मौका ही नहीं देते हैं। बोल देंगे तेरे, वो कौन बोल रहा है, तेरे कहाँ जरूरत पड़ गई। हाँ हाँ, जनप्रतिनिधि को सबसे पहले उसको जानकारी आती है कि इतने टोकन कटेंगे, वो कटेंगे। वो क्या करेगा, सबसे पहले जनप्रतिनिधि जितना अपना एरिया है उन किसानों को, उनको जो उनके जानकार है जनप्रतिनिधि उनको देगा। टोकन ख़त्म हो जाएंगे जो उनके विपरीत है। जैसे अभी भानीपुरा में हमारा सेंटर है, जनप्रतिनिधि भानीपुरा का आरपुल जी है, ये बोलते हैं हमारे को 2 घंटे में टोकन नहीं मिला। वो टोकन कहाँ गए? टोकन तो उनके आपस में आदमी में उनको जानकारी मिली, उन्होंने खट बटा दबाया, उनको मिल गया। गड़बड़ तो नीचे स्तर से ही चालू होती तो ऊपर तक तो पहुंची। अभी जब जनप्रतिनिधि चुनाव में आपके यहाँ पर आते हैं, आप उनसे ये शिकायतें क्यों नहीं करते हैं? शिकायतें तो किसको करे शिकायत? जनप्रतिनिधियों के आपके सांसद आए, विधायक आए, ये क्या करेंगे? मेरी मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत चल रही है पीएचडी के मामले में। मुख्यमंत्री में मैं आया, शासन आयुक्त में मैं चलाया गया, उसके बाद में 33 साल से वो मुद्दा चल रहा है। पार्लियामेंट तक मैं चले गया, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक मैंने भेज दिया, उसका नहीं है। मतलब सब जगह चले जाएंगे पर आपके यहाँ आए हुए सांसद और विधायक से नहीं कहेंगे? कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? अभी तो आए, सब तालियां बजा रहे थे, उन्हीं की बात सुन रहे थे। नहीं, अभी हम क्या है बोलेंगे, उनको घर पे जाके बोल के आए। चुनाव घर पे बोल दिए, लोगों के सामने नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोला? मेरा तो केस चल रहा है, सामने क्यों नहीं चला? मैं हाईकोर्ट में जब जा चुका हूँ, जब इनके गवर्नमेंट पे नहीं है तो मतलब ये जनप्रतिनिधियों से अपनी समस्याएं कहने में दिक्कत क्यों आती है? हम जनप्रतिनिधि चुनते किस लिए? नहीं, अब हमारा सांसद है अभी, हैं? एक खाली वीरांगना, वो जिस टाइम में मौत हुई शहीद के, वो भी समय पे नहीं आए, उनको बाद में समय मिला तो वो आके गए। बाकी उन्होंने पंचायत में आज तक कोई एंट्री नहीं की है। सुवेदानंद जी आज आए, है कि नहीं? तो इसलिए कि आप शिकायत करें कब? हाँ, करें कब? जाने के लिए यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं, 2000 रुपये लगते हैं। फिर वो हम जैसे हमारे को 10 बजे का टाइम देंगे, 8 बजे निकल जाएंगे। मिलते ही नहीं हैं? जी, आधी सी पब्लिक को तो ये पता ये एक सांसद का नहीं बोल रहा हूँ मैं, श्वेतानंद जी को आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। ये सबकी हालत यही सबकी ये हालत यही है। अब रही भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार जैसे नहीं हुआ, ये टॉयलेट है? ये टॉयलेट अभी बना है, इस टॉयलेट को मैं 1.5 लाख रुपए में बना दूंगा, इस पर 4 लाख रुपए लगे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है भारतीय सरकार में, तो वो पैसा कहाँ गया? मैं 1.5 लाख रुपए में बना दूंगा। भ्रष्टाचार ये किसका पैसा लग रहा है इसमें? इसमें राजस्थान सरकार, आम जनता के टैक्स का ही पैसा, हमारा पैसा लगा है। हमारा पैसा लगता है। लेकिन फिर भी हम ये जनप्रतिनिधि जब हमारे दरवाजे पे आते हैं, हम उनको कहते हैं जाएंगे, कलेक्टर से तो ऊपर नहीं है, वहाँ पे भी सुनाई नहीं है। हम कितनी बार जाएंगे? कलेक्टर के पास में मैं 4 बार विजिट करके आ गया, बोलते हैं आपका कार्य हो रहा है। 3 के ट्रांसफर हो गए चुके, अमित मिश्रा और अमित यादव। उसके बाद में अभी आए हैं वो, उनके पास में 3 बार जाके आए हूँ, और मैंने अपने प्रूफ साक्ष्य पे दिए हैं। उसके बाद में वो मंदिर मूर्ति का मुद्दा है, अभी तक उनसे सोल्व नहीं हुआ। आखिरी में मेरे को कोर्ट में जाना पड़ा, 33 साल से केस चल रहा है। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे कि हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, और उनसे ही आदमी अपनी परेशानियां नहीं कहता है, लेकिन उनके लिए दरिया और फरियां खूब बिछाता है? क्योंकि जो सांसद महोदय 2014 और 19 में 2 बार जीत गया, सही पर हम कोई ईंट ही को लगाई काम के तौर पर। तो ठीक बता रहे गुण से ट्रेन चला दी, पहली सीकर ट्रेन तो पहली भी चलती, ठीक है ना। और काम कैसे झूठा बहानू है, कोई विकास का नाम हाथ को नहीं, खाली मंदिर के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे, काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। यहाँ पे अभी मेरे को बता रहे थे कि 1000 करोड़ का प्लान है शाहपुरा को लेकर। शाहपुरा बोले शीशे की सड़कें कोई होंगी। सिस्टम को नहीं, ये तो लुभावना लो ऊपर दे रहे लोगन भाई, आप यहाँ कर आता के समय सैपरा के मान का तो देख लो क्यों हो रहे। पानी की समस्या है, पीने को पानी को नहीं मिलो टाइम पर लोगन, न सड़कों काज की सड़काई काम की। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अभी सांसद और विधायक यहाँ पर आए, उनके साथ में 10 और जनप्रतिनिधि थे, लेकिन सब यहाँ पर गांव के एक भी व्यक्ति ने उनसे ये नहीं कहा कि हमारी ये समस्या इतने समय से आप इसको हल सुन नहीं रहे? कि गांव का जगह पार्टी का लोग है, आगे हो जाए तो नॉर्मल आदमी बोल पाओ मोको को दे भाई अपन काय खेणो काय नहीं खेणो है,
भाई आपको मुद्दे सुलझा अगर हाँ सांसद मुद्दे आ गया भाई स्वागत सत्कार कर दे सी हाँ साहब चालो 10-15 मिनट को टाइम क्या तरह भाई जब वापस चल जाए और कोई मुद्दा की बात हुआ को नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं टीचर की तैयारी करता हूँ। आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। हाँ अच्छा, सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से परेशानी होती है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे रिजल्ट नहीं आना हो, चाहे रिजल्ट आने के बाद में भी नौकरी नहीं लगना हो, इसके अलावा बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कितना बड़ा मुद्दा है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी लोगों को ये है कि राम मंदिर बन गया, लोगों को मंदिर पसंद है, धर्म है, हिंदू मुस्लिम पसंद है, पाकिस्तान पसंद है, बांग्लादेश पसंद है, और सिस्टम नहीं है। अग्निवीर का कुछ फर्क है? आपके साथी जो फौज की तैयारी करते होंगे, लगा है कि उनमें कोई कमी आई है? बिल्कुल कमी आई है। 4 साल के लिए कोई सेना में कौन जाना चाहेगा? और 4 साल नौकरी करने के बाद वो परमानेंट तो होगा नहीं। 25% जनसंख्या 25% को लेंगे वो 75 को वापस भेज देंगे। इसलिए अग्निवीर की जो योजना है उसमें लोगों का रुझान बहुत कम हुआ है। अच्छा, अभी आने वाले जो सांसद है, जो भी अगले 5 साल के लिए चुने जाए, उनसे आपकी क्या उम्मीदें होंगी? हमें तो ये होनी चाहिए भाई, साइपरा में बढ़िया से बढ़िया विकास होना चाहिए और बड़ी समस्या है पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। अच्छा, पानी की समस्या अगर नहीं होती तो आपके लिए कौन से मुद्दे होते शाहपुरा के लिए? साइपरा के लिए साइपरा के पूरे मोहल्ले के मैंने कीचड़ की एक तो समस्या है पूरे गांव के अंदर ही है। पूरा मार्केट तो आगे हर मोहल्ला आ चुकी हो, और रोडवेज की कनेक्टिविटी सीखकर और डीडवाना लोसल साला सर के बीच में होनी चाहिए। 1-2 रोडवेज चले साइपरा के मान बीच में बंद हो जाए और भाई कोई मेलो आ जाए बंद हो जाए ये है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, अगर ये मुद्दे भी नहीं होते आपके रोडवेज और जल भराव के भी, तब क्या मुद्दे होते शाहपुरा के? लाइट की समस्या ये था, हर चीज समस्या है साइपरा में तो कहीं की पूरी योजना कोई जार छुट्टी है हॉस्पिटल की समस्या अब 1000 PSC स्वीकृत हुई है भाई यार राज्य सरकार द्वारा। वो भी गांव का रोड लगा कर बटनी बननी चाहिए या 18 बननी चाहिए। अब ये देखिए, जनता के इतने मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब जनप्रतिनिधि इनके बीच में आते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी मांग रख नहीं पाते हैं, उनके लिए दरिया बिछाते हैं, फरियां लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अपनी समस्याएं जिनसे उनका खुद का परिवार, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप गुजर रहे हैं, उसके बारे में जनप्रतिनिधियों से नहीं कहेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके यहाँ पर ऐसी समस्याएं नहीं हो, ये बेहतर है, लेकिन जहाँ पर ऐसी समस्याएं हैं वहाँ पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को उनकी समस्याओं का ख्याल कर उन समस्याओं को दूर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनकी आने वाली नस्लें ज़्यादा बेहतर जीवन जी सके। लोकसभा चुनाव में आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आप कमेंट ज़रूर करिएगा। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।